गुड मॉर्निंग बच्चों। रोहतास नरवाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम वन्य समाज और उपनिवेशवाद कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान कल के जो अध्याय है जो कल से चल रहा है उसकी निरंतरता में आज हम बस्तर और जावा क्षेत्र में औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन के विषय पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, बस्तर क्षेत्र कहाँ है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। यह छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे दक्षिणी भाग है जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ है। प्यारे बच्चों, बस्तर का जो मध्य भाग है वो पठारी है। यहाँ पर धुरवा, हलवा, बतरा आदि आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये समुदाय अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन इनके विश्वास और रीति रिवाज प्यारे बच्चों एक हैं। यहाँ पर औपनिवेशिक काल में क्या बदलाव हुए? 1905 ईस्वी में यहाँ वन प्रबंधन अधिनियम यानी कि वन अधिनियम पास किया गया, जिसके अनुसार वन क्षेत्र का 2/3 भाग आरक्षित कर दिया गया। यहाँ पर झूम खेती करने, शिकार करने, वन उत्पाद लेने और जंगलों में पशुओं को चराने पर रोक लगा दी गई। ऐसा करने पर आदिवासियों को दंडित किया जाता था, जिससे इस क्षेत्र के जो आदिवासी हैं वो परेशान हो गए। प्यारे बच्चों, इन जंगलों से आदिवासियों को खदेड़ दिया गया। यहाँ पर कुछ गांव वालों को या कुछ गांवों को इस शर्त पर रहने के लिए इजाजत दी गई कि वो वन विभाग के लिए लकड़ियां काटने और उनकी ढुलाई के लिए भैंसें उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर रहेंगे या उपलब्ध करवाएंगे, और इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी जाएगी, यानी कि वो बेगार करेंगे। बेगार प्यारे बच्चों को होती है कि जिस काम के बदले में कोई भी पैसा ना मिले। तो प्यारे बच्चों, इन गांवों को वन ग्राम कहा गया। यहाँ 1899 और 1900 तथा 1907 और 1908 में भयंकर अकाल पड़े, जिन्होंने इस स्थिति को और भी भयावह बना दिया। और 1910 ईस्वी में कांगेर में गुंडाधुर के नेतृत्व में धुरवा समुदाय ने विद्रोह किया। प्यारे बच्चों, कांगेर के वनों को ही सबसे पहले आरक्षित किया गया था। प्यारे बच्चों, अब हम जावा के जंगलों में औपनिवेशिक सरकार द्वारा बदलाव पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जावा में डचों का उपनिवेश था। यह इंडोनेशिया का एक द्वीप है जो वनाच्छादित था। आजकल यह चावलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, जावा का कलांग समुदाय यह प्रसिद्ध लकड़हारे थे और घुमंतु किसान थे। यहाँ पर भी सबसे पहले औपनिवेशिक सरकार ने वन प्रबंधन लागू करके वन उत्पादन लेने, झूम खेती करने और जंगलों में पशु चराने पर रोक लगा दी। और जावा के जो कलांग समुदाय है प्यारे बच्चों, इनकी विशेषता थी ये कुशल लकड़हारे थे। और जब 1755 ईस्वी में जावा की माताराम रियासत का बंटवारा किया गया तो यहाँ के 6000 कैलांग परिवारों का भी बंटवारा हुआ और दोनों राज्यों में 3-3 हजार कैलांग समुदाय के परिवारों को रखा गया। इन्होंने वन प्रबंधन के विरोध में 1770 ईस्वी में डच किले पर आक्रमण किए, लेकिन प्यारे बच्चों इनके विद्रोह को दबा दिया गया। जावा में वैज्ञानिक वानिकी, जावा में डचों के जहाजों के निर्माण के लिए और रेलवे स्लीपरों के लिए वन वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की गई। इसका जावा के लोगों ने विरोध किया और सोरंती को सामिन
के नेतृत्व में इन्होंने विरोध किया। 1890 ईस्वी में यह विरोध हुआ। जंगलों में इन्होंने कहा कि जंगलों पर हवा, पानी और मिट्टी पर सरकार का अधिकार या राज्य का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये राज्य ने नहीं बनाए हैं, इस पर सभी का अधिकार है। सरकार ने इनके विद्रोह को दबा दिया। अब प्रश्न उठता है, जावा और बस्तर की वैज्ञानिक जो प्रबंधन है, जो वैज्ञानिक वानिकी है और जो उपनिवेशिक सरकार ने वन अधिनियम लागू किए, उनमें क्या समानताएं थी? प्यारे बच्चों, दोनों ही जगह पर गोवंतु खेती पर रोक लगा दी। दोनों ही जगह पर स्थानीय ग्रामीणों के वन में प्रवेश करने पर, वन उत्पाद लेने पर और अपने पशु चराने पर पूर्णतः रोक लगा दी। और दोनों ही जगह, दोनों ही स्थानों पर प्यारे बच्चों, ग्रामीणों पर औपनिवेशिक सरकारों ने वनों में जाने पर भारी रूप से दंडित किया गया। बस्तर में अंग्रेजों ने वन प्रबंधन लागू किया और जावा में डचों ने। तो प्यारे बच्चों, दोनों ही जगह औपनिवेशिक सरकार ने जहाज़ों के लिए और रेलवे स्लीपरों के निर्माण के लिए कठोर लकड़ी के वन उगाए गए, जिनमें साल, सागौन और टीक आदि के पेड़ लगाए गए। तो प्यारे बच्चों, जब जावा में जापानियों का आधिपत्य स्थापित होने लगा, तो डचों ने भस्म करो और भागो की नीति अपनाई, जिसके तहत वनों को और कटे हुए वृक्षों को जलाकर भाग जाने की नीति अपनाई, ताकि जापानियों को ये उत्पाद प्राप्त ना हो सके। तो आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अगर कोई समस्या है तो मुझे ग्रुप पर अवगत करवाएंगे। यह आज का वीडियो कल के वीडियो की निरंतरता में वन्य समाज और निवेशवाद पाठ पर था। जय हिंद, जय भारत।